नमस्कार, जेसीडी टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ब्रिटिश पीएम के लिए ऋषि सुनक फिर पहली पसंद। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सोमवार को कंजर्वेटिव सांसदों ने ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए तीसरे राउंड की वोटिंग की। इसमें भी सुनक को सबसे ज्यादा वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य कर्मियों को मिलने वाली विकलांगता पेंशन को लेकर दिया अहम आदेश, जिसमें कहा कि यदि सैन्य सेवा के दौरान कोई कर्मचारी विकलांग होता है या उसकी विकलांगता बढ़ जाती है और वह 20% से ज्यादा विकलांग हो तो ही उसे सैन्य विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा। रुपए में 4 पैसे की गिरावट, पहली बार 80 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंचा। रुपया आज 19 जुलाई को रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है और यह 80 के पार खुला है। पिछले एक महीने में रुपया 2% से भी ज्यादा टूट चुका है। सरकार की जीएसटी पर सफाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की और कहा, खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स और 25 किलो के पैकेट पर 5% जीएसटी लागू। हरियाणा में डीएसपी की हत्या। एक खनन माफिया के गुर्गों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर चढ़ाया डंपर। इस घटना में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुग्राम से सटे नूह जिले की है। गांव से सटी अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जाने की सूचना डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी। 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार। गुजरात, हिमाचल के साथ ही नवंबर-दिसंबर में होंगे विधानसभा चुनाव। साथ ही नई सीटों पर पहली बार चुने जाएंगे विधायक। भीषण गर्मी से तप रही आधी दुनिया। यूएन ने चेताया, सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर आधी मानवता। संगठन के महासचिव ने कहा कि जंगल की आग और हीट वेव के चलते आधी मानवता ही सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर पहुंच चुकी है। 10 से ज्यादा देशों में जल रहे जंगल। ब्रिटेन में पहली बार हीट इमरजेंसी। चीन के 70 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। 46 साल में नीले से लाल हुई धरती और अमेरिका में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की तैयारी की जा रही है। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ सिरसा में स्थापित एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में 20 जुलाई यानी कल प्रातः 10 बजे एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैरियर एक्सपर्ट डॉक्टर सोफिया मेहता और डॉक्टर दिनेश नागपाल मुख्य वक्ता होंगे। जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रुचि और ज्ञान को पहचानने के लिए मदद करना है, ताकि वह स्वयं में आत्मविश्वास पैदा कर अपना मनपसंद कैरियर का चयन कर सकें। इस प्रोग्राम में कैरियर काउंसिल के साथ साथ कल्चरल फेस्ट और लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा। इस कार्यक्रम के संयोजक जेसीडी फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा सेतिया होंगे। आइए नजर डालते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1827 में आज ही के दिन भारत की आजादी की पहली लड़ाई के लोकप्रिय क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के विरोध में विद्रोह कर दिया था। इसमें मंगल पांडे प्रमुख थे। इसके बाद भारत के कई हिस्सों में विद्रोह की आग फैलने लगी। इस विद्रोह की वजह से मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। बालामणि अम्मा का जन्म 19 जुलाई को हुआ था, जो मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। वे महादेवी वर्मा की समकालीन थी। बालमणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।